वेलकम स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्लाइट बुक की आपकी चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड की आज की इस हिंदी ट्रांसलेशन विद हाईलाइटेड पैराग्राफ्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम आपको न सिर्फ इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताएंगे बल्कि ये बताएंगे कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे कहाँ से, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप हो या फिर आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप हो। आइए स्टार्ट करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. यानी कि निचली पहाड़ी की क्रेस्ट यानी कि ऊंचाई, उसका टॉप यानी निचली पहाड़ी के टॉप पर एक क्या बना हुआ है, एक पहाड़ी है और उस घाटी में, पूरी घाटी में एक पहाड़ी है निचली, उसके ऊपर घर है अकेला। ओनली वन इन द एंटायर वैली, या यूं समझिए पूरी घाटी में निचली पहाड़ी के टॉप पर एकमात्र घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यानी कि ये इस पहाड़ी के यहाँ से कोई भी मकान है, अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आसानी से देख सकता है उसके जो भी यहाँ पर खेत हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो भी है नदी बह रही है या और जो भी चीज़ें हैं, मैदान है, आसानी से वो यहाँ पर देख सकता है और उसे बहुत अच्छी फसल नज़र आ रही है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। जो पृथ्वी को आवश्यकता थी कि कहीं से कुछ बादल आ जाएं और क्या हो जाए, कुछ बरसात हो जाए। तो ये जो यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर इसके खेत हैं, फसल है, और यहाँ अगर ये बारिश कर दें तो आनंद आ जाए, डाउनपोर और शावर यानी कम से कम एक बौछार गिर जाए, एक मूसलाधार बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरी सुबह लेंचो जो उसके खेतों को इंटीमेटली यानी कि बहुत क्लोजली, बहुत घनिष्ठता से जानता था। he done nothing else but see the sky towards the north east, नॉर्थ ईस्ट की तरफ केवल ये जो आसमान है, इस आसमान को देख रहा है कि कहीं से कुछ बादल आकर और बरसात करने लग जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अब उसने कहा कि अब हमें वास्तव में ही पत्नी से कि हमें पानी जरूर मिलने जा रहा है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, जो महिला शाम का भोजन बना रही थी उसने कहा जैसे ही भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, अब इन खेतों में जो बड़े लड़के थे काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे बच्चे थे घर के आसपास खेल रहे थे। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उनकी माँ ने उनको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब भोजन हो रहा था रात का। अब यहाँ पर 3 मीनिंग आ गए, देखिए शाम के भोजन के मील आ गया, डिनर आ गया और इसके अलावा सपर आ गया, 3 मीनिंग आ गए। डेट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने जो प्रेडिक्ट किया था यानी जो भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, अब यहाँ ये जो बादल आए, यहाँ से क्या हुआ कि बरसात शुरू हो गई, यहाँ से बड़ी बड़ी बूंदें बरसात की आने लग गई और इन खेतों में बरसात होने लग गई। बड़ी खुशी की बात है। began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. बड़े बड़े बादलों के पहाड़ यहाँ पर आने लग गए, ऐसे करके खूब सारे बादल वहाँ आने लग गए और वो सारे बादल बरसात करने लग गए। तो बड़ी खुशी की बात हो गई पूरे एरिया के लिए कि बहुत तेज बरसात हो रही है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बड़ी मीठी, मधुर और ताज़ा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी,
आदमी अपने शरीर पर उस बरसात की बूंदों का आनंद लेने के लिए, प्लेजर लेने के लिए बाहर आया। और एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब अंदर लौट कर गया तो उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो तो नए सिक्के हैं। ऐसा क्यों कहा? क्वेश्चन है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बोर्ड में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। बड़ी बूंदों को 10 सेंट के पीस बताया, सिक्के बताया। एंड द लिटिल वंस आर 5, जो छोटी वाली को 5 का सिक्का बताया। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. बड़े ही संतोष, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसके अंदर एक्सप्रेशन आए, भाव के साथ अपने खेतों को निहारने लगा, जो बरसात की ड्रेप्ड यानी कि कवर्ड, जिन्होंने बरसात की चादर ओढ़ ली थी, वस्त्र पहन लिया था बारिश रूपी। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अब अचानक क्या हुआ? ये जो बारिश की बूंदें थी, ये बारिश की बूंदें बड़े बड़े ओलावृष्टि में चेंज हो गई, यानी कि ये जो बूंदें थी बरसात की, किसमें? हेलस्टोन्स, यानी ओलावृष्टि गिरने लगी। और ओलावृष्टि गिरने से क्या हुआ? पूरी ये जो फसल थी, ये फसल पूरी नष्ट हो गई, यानी कि यूँ मान लीजिए कि ये जो भी पौधे थे सब मुरझा गए और सब ऐसे टूट कर गिर गए, कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि इतने बड़े बड़े ओले वहाँ से गिरे तो पौधे नहीं उनको ओलों को बर्दाश्त कर सके। These truly did resemble new silver coins, ये तो नए चांदी के सिक्कों से रिसेंबल यानी कि मैच करते हैं, मिलते जुलते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran out to collect the frozen pearls, और वो बच्चे जो बारिश में एक्सपोज कर रहे थे यानी नहा रहे थे, वो उन जमे हुए पर्ल्स यानी मोती के समान बर्फ के टुकड़ों को उठाने के लिए दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो ने कहा, बहुत बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से ये ओलावृष्टि निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन तेज गति से नहीं गई। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, एक घंटे तक ये बरसात, अब 1 घंटा सब नष्ट हो गया, बरसात होती रही। 5 मिनट बहुत होते हैं ओलावृष्टि को फसल नष्ट करने के लिए, 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं बचा। द गार्डन, द हिल साइड, बगीचा, पहाड़ी क्षेत्र, द कॉर्नफील्ड, और जो फसल थी उसके खेत, द होल वैली, सारी घाटी, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ये खेत ऐसे सफ़ेद हो गए जैसे नमक उनके ऊपर डाला गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और जो पेड़ थे, जो पेड़ हरे भरे थे, उन पेड़ों के ऊपर एक पत्ता नहीं बचा। पूरे पेड़ कैसे हो गए? एक तरीके से यूँ मानिए जैसे तो ये यहाँ पर उनके केवल ऐसे रह जाता है कोई पेड़ जिस पे पत्तियाँ नहीं होती और उसकी डालियाँ ऐसे रह जाती है, ऐसे हो गया जैसे तो पेड़ में कोई पत्ता ही नहीं हो, ऐसा पेड़ हो गया। ये हरा भरा पेड़ था, इसकी पूरी पत्तियाँ नीचे गिर गई और बिल्कुल भी उसमें एक पत्ता भी नहीं बचा। इसके अलावा द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और ये जो कॉर्न था ये मैंने बताया पूरी तरीके से नष्ट हो गया, पूरा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल इन पौधों से नीचे गिर गए। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, तो लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वह खेत के बीच में खड़ा होकर उसने कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस
टिड्डियों का एक दल इससे ज्यादा छोड़ जाता, लेकिन ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। डेट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वो रात बड़ी दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। जित हमने काम किया सब बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे, इस साल हम भूखे मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन जो सॉलिटरी यानी अलोन ओनली जो मकान था, ये आपके पैसेज में पूछे जाते हैं मीनिंग सिमिलर वर्ड्स, उनके सबके दिल के गहराई में कोने में एक आशा थी, और वो आशा ईश्वर से थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इतना परेशान मत हो, भले ही सब नष्ट लग रहा है, कोई भूख से नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger। सब ने कहा हाँ भूख से कोई नहीं मरता। All through the night Lencho thought only one of his one hope, the help of God। पूरी रात लेंचो भगवान से मदद के बारे में सोचता रहा। Whose eyes he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। उसे ये बताया गया था, क्योंकि लेंचो पढ़ा लिखा नहीं था, कि भगवान की नजर इंसान की अंतरात्मा की गहराई में भी कोई बात छिपी हुई है, उसको जान लेते हैं, वो अंतर्यामी होते हैं, तो जरूर उन्हें मेरा दुख जरूर से पता होगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द पीट्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एक जानवर की तरह, बेल की तरह खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ना लिखना जानता था, लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, ए डे ब्रेक यानी सुबह सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। जो वो स्वयं एक पत्र लिखा, इसे उसे स्वयं को जाकर शहर में और डाक से भेजना था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये ईश्वर के पत्र के अलावा और कुछ नहीं था, ईश्वर को पत्र लिखने के। उसने लिखा, गॉड भगवान, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार में इस साल भूखे मर जाऊंगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फीड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। ऐसे उसने आगे लिख दिया डेस, क्योंकि इस साल हमारी फसल नष्ट हो गई, मुझे तो दोबारा फसल को बोना है और फसल नहीं आएगी, तब तक हमारा क्या होगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि हमारे 100 pesos भेज दो। और ऐसे करके उसने बहुत सारी बात लिखी, क्योंकि हेल स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया। ऐसे ही रोट और एड्रेस लिख दिया टू गॉड, भगवान को। ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। फिर भी परेशान हो चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने एक स्टाम्प टिकट लिया और उसको डाकखाने के डाकघर के मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। उनमें से एक एम्प्लॉय जो पोस्ट ऑफिस में था, वो पोस्टमैन था, उसने उस पत्र को कलेक्ट किया और उसके बॉस के पास लाफिंग हार्टली यानी बड़े प्रसन्नता से खुलकर हंसते हुए गया और उसको पत्र बताया। वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में नेवर इन हिज कैरियर, उसके बॉस को उसने उसके कैरियर में एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन डेट एड्रेस, कभी जिंदगी में ऐसा पता नहीं देखा। भगवान को पत्र देना जाना आसान काम नहीं है। कहाँ द पोस्ट मास्टर फेट मोटा एमेबल यानी कि बड़ाई खुश मिजाज दोस्ताना व्यक्ति था, फेलो व्यक्ति आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक वो गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, डेस्क पर से लेटर को टेपिंग यानी कि फटकारते हुए कमेंटेड व्हाट फेथ, क्या आशा है।
आई विश आई हेट द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरी भी ऐसी आस्था होती, स्टार्टिंग अप करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, मैं भी भगवान से संवाद कर पाता, पत्र व्यवहार कर पाता। सो इन ऑर्डर नोट टू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर के एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट यानी क्लियर, स्पष्ट था, डेट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे सद इच्छा से ज़्यादा कुछ और की भी आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, शाही कागज और अच्छी इच्छा के अलावा और भी जरूरत थी, क्या थी? पैसे की। बट ही स्टक टू इज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पर कायम था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने मित्रों को भी उसने ऑब्लाइज किया कि यार कुछ पैसा दीजिए आप लोग भी, चैरिटी यानी कि डोनेशन के नाम पर कुछ दान कर दीजिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. ये असंभव होता इतने पैसे एक साथ इकट्ठा करना, तो आधे से कुछ ज़्यादा वो इकट्ठा करके उसने सोचा ये भेज देता हूँ। He put the money in envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. ये क्वेश्चन है कि पोस्ट मास्टर ने गॉड के सिग्नेचर क्यों किए? उसने क्या किया? पैसा रखा, लेटर लिखा और उसमें सिग्नेचर भगवान के किए, पैसा उसके नाम भेज दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। थोड़ा जल्दी आ गया कि भैया पत्र वत्र आया क्या हमारा भगवान के यहाँ से, कोई जवाब आया क्या? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. पोस्टमैन ने जब उसको पत्र दिया तो पीछे उसके ऑफिस से पोस्ट मास्टर बड़ा ही अपनी अंतरात्मा से संतोष महसूस कर रहा था, कंटेंटमेंट, कि उसने अच्छा काम किया उसको पैसे देकर। लेंचो शोड नोट स्लाइटली सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को कोई सरप्राइज ही नहीं हुआ। आप भगवान ने भेजा ना, भेजना ही था, मैंने पत्र लिखा था उनको, पैसे तो भेजेंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास था उसको। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो नाराज हो गया। क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से तो गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को मना करेंगे जो उसने उनसे मांगा था। इमीडिएटली, तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वो खिड़की पर गया, डाकघर की पर कहा भैया कागज और स्याही दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहां लोगों के बैठने की लिखने की टेबल पर गया। ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, बोहें तान कर, नाराज होकर। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो वो अपने विचार प्रकट कर रहा था उससे उसके सिर पर सलवटें पड़ गई। वेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प, खिड़की पर गया, टिकट लिया। विच ही लिख्ड, जिसे उसने लिख किया चार्ट करें अपिक्स्ड, चिपका दिया टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और जोर से मुक्के से उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो पत्र गिरा पोस्ट मास्टर ने जाकर उस पत्र को उठाया। इट सेड, इसमें क्या लिखा? गॉड, भगवान जी, ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे ना, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल 70 पेसोज ही मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए भी भेजो आप। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे तो बहुत ज्यादा जरूरत है, ये कम कैसे भेजे? बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन इन डाक वालों के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये सब ठगों का समूह है, मेरे पैसे निकाल लिए, आपने 100 भेजे, मुझे पता है। लेंचो लिख दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये मजाकी अंदाज में लेटर, ये आपका जो चैप्टर फिनिश हुआ कि जिन्होंने पैसे भेजे उन्हीं को लेंचो ने क्या कहा कि ये चोरों का समूह है, ठगों का समूह, मेरा पैसा निकाल लिया। जबकि आप जानते हैं
उनके पास जितना कलेक्टिव है उतना उन्होंने भेज दिए थे। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से इन क्वेश्चन आंसर को नोट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और सभी चैप्टर्स के आपके वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आप बाकी इस बुक के चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं। जो पोइट्री पार्ट है पूरा हमने पढ़ा दिया है। और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।